गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। बात करते हैं आज हम फंडामेंटल के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड बेस इम्बैलेंस चल रहा था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किसकी बात करते हैं? मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस हैं उनके बारे में बात करते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आज जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने कहा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए जो हम डेफिनेशन है कि डेफिनेशन क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसको बोलेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, इंक्रीज एस प्लस आयन है, आयरन नहीं है, आयन इन द ब्लड ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू अब नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमने कहा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसको कहते हैं कि इंक्रीज एस प्लस आयन इन द ब्लड ड्यू टू अब नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। वहां पर हमने कहा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम था उनसे गड़बड़ी थी, तब एस प्लस आयन बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। लेकिन यदि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से ब्लड के अंदर क्या बढ़ रहा है? एस प्लस आयन। सेम टू सेम डेफिनेशन है कि इंक्रीज एस प्लस आयन इन द ब्लड ड्यू टू जो है ड्यू टू अब नॉर्मल रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, तो मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और यदि इंक्रीज एस प्लस आयन इन द ब्लड ड्यू टू किसकी वजह से? अब नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसको हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के नाम से जाना जाएगा। अब हम जानते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस कारण से होता है, ब्लड के अंदर एस प्लस आयन क्यों बढ़ा है, उसका कारण को जानते हैं। देखिए, इसको हम कहते हैं ईटियोलॉजी। क्या कहते हैं? ईटियोलॉजी के किस किस वजह से है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। पहला हमारा जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो है डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की वजह से। जब डायबिटीज मेलाइटस होता है तो बहुत सारी जो हमारी डायबिटीज बहुत लंबे समय से रहता है और इलाज नहीं होता है, तो हमारे सेल और टिश्यू जो है और जितनी भी हमारा एक्स्ट्रा फैट है वो टूटेगी, तो कीटोन बॉडी का बनाएगा, तो वो एसिडोसिस को क्रिएट करता है। वो ब्लड के अंदर एस प्लस आयन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और दूसरा जो कारण रहा है रेनल इनसफिशिएंसी, रेनल सही तरीके से काम नहीं करेगा, किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो भी हमारे को क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन हो जाएगा। यदि हमने क्या कर दिया, हाई कौन से खा ली? हाई फैट डाइट हमने ले ली, तो भी हमें क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी कंडीशन हो जाएगा। और यदि हमने इनसफिशिएंटली, हम क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी इनसफिशिएंटली खा रहे हैं, तो भी हो जाएगा। और माल न्यूट्रिशन भी रही, यदि माल न्यूट्रिशन में रहे, माल न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला, या फिर आप स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है लंबे समय से आप भूखे रहते हैं, तो भी आपका फैट टूट टूट के सब टूटता है, कीटोन जैसी एसिड आपको बनाता है, और जिनकी वजह से आपका ब्लड के अंदर एस प्लस आयन बढ़ा है, वो किसकी वजह से बढ़ा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखिएगा, सारा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रहा है, या फिर आपने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा एक्सेसिव में क्या कर दिया आपने, एक्सेसिव में आपने क्या कर दिया, एस्प्रिन को ले ली, एस्प्रिन टेबलेट आपने ज्यादा ले ली, इंटेक कर दिया, तो आपके क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी कंडीशन आपको सामने देखने को मिलेगी। या फिर आपको क्या हो रहा है? सीवियर डायरिया। हमेशा ध्यान रखना,
सीवियर डायरिया होगा तो आपको क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ एक छोटी सी चीज है कि जब वॉमिटिंग होगा, वापस जो उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगी, तो आपका स्टोमस है, पेट है, स्टोमस, उनमें से एसिड बाहर निकल जाएगा, तो पीछे जो है एल्कलाइन बचेगा, तब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। लेकिन यदि हमारा स्टोमस से नीचे ड्यूडेनम से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन से जो डायरिया वगैरह होगा, तो वहां एल्कोलाइज ज्यादा रहता है, क्योंकि पीएच आप देख सकते हैं स्टोमस से आगे कितनी रहती है, पीएच 8 से 9 रहती है। कितनी रहती है? 8 से 9 रहती है। इसलिए हमने कहा कि वहां पर जो है वो एल्कलाइन जाएगा। जब डायरिया होगा तो एल्कलाइन सारा बाहर चला जाएगा डायरिया में। जितना भी डायरिया में एल्कलाइन बाहर चला जाए तो पीछे क्या बचा? एसिड बचा। और एसिड किसकी वजह से बचा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसलिए इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। ज्यादा हमारे डायरिया होगा तो भी हमको क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक जो है एसिडोसिस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। कौन कौन से जो है साइन एंड सिम्टम आएगा जब हमको क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है। तब डेफिनेशन पढ़ ली, ईटियोलॉजी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि यदि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो पर्सन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर पेशेंट क्या करने की कोशिश करेगा? हाइपर वेंटिलेशन करेगा। क्या करेगा? हाइपर वेंटिलेशन करेगा, क्योंकि वो चाहता है एसिड को क्या करे? बाहर निकाले। तो पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है तो मुझे बताओ CO2 सारा वॉश आउट हो गया, तो वहां पर भी आपका क्या हो गया? H प्लस आयन है, बढ़ गया। तो ज्यादातर ये पेशेंट क्या करेगा? हाइपर वेंटिलेशन करेगा, जिसमें हमने बात की कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन करेगा, जो कीटोन एसिड वगैरह वो सारा का सारा आपके बाहर आएगा। और तो जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पढ़ा था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पढ़ा था, वो सेम टू सेम वापस सिम्टम्स आपके क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जैसे कि हाइपर वेंटिलेशन है, हाइपर कैलीमिया है, वो सारा सारा आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, वहां पर सारा सारा आपका क्या लिखा है? जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साइन सिम्टम है, जैसे डिजीनेस होना, डिसोरिएंटेशन होना, सीजर, कोमा, हाइपोटेंशन, ये सारे सारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके सिम्टम थे, और वो सिम्टम आपके क्या आएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो इनके हो गए साइन सिम्टम। अब हम बात करते हैं इनके क्या? डायग्नोसिस। किसकी बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या होगा? हमको कैसे पता चलेगा सर कि इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है? तो हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो हम मुझे बताइए पीएच क्या होगी? जब भी देखिएगा बॉडी के अंदर जब भी क्या हो रहा है? एसिडोसिस कंडीशन होगी तो पीएच घट जाएगी। और उनके साथ साथ में वित्त कर्मानुपाती जो आपका समानुपाती है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक चीज आपको बताता हूं, पीएच जो होती है वो आपकी समानुपाती होती है कार्बोहाइड्रेट के, और बाई कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या होती है? समानुपाती होती है। और CO2 के क्या होती है? वित्त कर्मानुपाती। जितनी पीएच आपकी बढ़ेगी, ध्यान रखना, जितनी पीएच बढ़ेगी उतना बाइकार्बोनेट बढ़ेगा और उतना CO2 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे को क्या हो रहा है कि ये देखिएगा पीएच क्या हो गई? घट गई, तो बाइकार्बोनेट घट गया, और बाइकार्बोनेट घटा है तो हमारा CO2 वापस क्या हो जाएगा? हमारी कंडीशन अभी क्या है? पीएच घटी है तो बाइकार्बोनेट भी घट जाएगा, तो हमारा CO2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कंडीशन थी। तभी तो हमने कहा हाइपर वेंटिलेट कर देगा पेशेंट, तो वहां पर ये सिम्टम हमको देखने को मिल रहा था, साइन एंड सिम्टम उनका देखने को मिल रहा था। तो अभी हम बात करते हैं अगला हमारा, जहां पर हमारे को क्या मिलेगा? पीएच जो है वो घटेगी और बाइकार्बोनेट भी घटा हुआ मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी आगे एग्जाम्पल भी आएगा, वो भी सामने आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एसिडोसिस है, कौन सा इम्बैलेंस है। फिर हमने बात की इनके क्या? मैनेजमेंट। किसकी बात कर रहे हैं कि इनका मैनेजमेंट क्या होगा? जैसे हमने डायग्नोसिस की बात कर दी, अब इनका क्या होगा? रेस्पिरेटरी जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इनका क्या मैनेजमेंट करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना।
अब इनका जो मैनेजमेंट है वो पहले तो मैनेजमेंट क्या होगा, पॉजिटिव मैनेजमेंट, जहां पर आपने इतनी देर तक देखा था उनका सबका मैनेजमेंट कर दीजिए। जो पॉजिटिव आपने देखा था उनका सबका क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट आपका होगा। जितने भी पॉजिटिव आपने एजेंट देखे थे उनका पहले मैनेजमेंट कर दीजिए। फिर आप सेकंड क्या कर दीजिए, जो इंजेक्शन है सोडा बाइकार्बोनेट का, किसका, सोडा बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन देना पड़ेगा, जो कि आप किसमें देते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और इसको हम कैसा देना, सोडा बाइकार्बोनेट एज प्रिस्क्राइब। जब तक डॉक्टर साहब जी नहीं बोलते तब तक आपको नहीं देना। आपको क्या करना, सोडा बाइकार्बोनेट देना है, लेकिन देना कब है, जब क्या हो, प्रिस्क्राइब्ड हो तभी देना है। देना कितना है, 2 से 5 माइक्रोग्राम पर केजी देना है। क्या देना है, 2 से 5 माइक्रोग्राम पर केजी आपको देना है। किसके अंदर देना है, इन 5% डेक्सट्रोज के अंदर। किसके साथ, 5% जो डेक्सट्रोज है उनके साथ आपको क्या करना, सोडा बाइकार्बोनेट आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। तब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की समस्या क्या होगी, समाधान होगी। ये तो हमारा था मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगला हम बात करते हैं, जो अगली हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगला